नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि यार रेलवे ग्रुप डी का जो सेफ स्कोर है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद यानी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि यार जो टोटल वैकेंसीज थी अब की बार वो थी दोस्तों 62,907 के लगभग। ठीक है, तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि यार 63,000 के आसपास वैकेंसीज थी, लेकिन जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे, टोटल एप्लीकेंट्स आए वो है दोस्तों लगभग 1.9 करोड़ के आसपास, यानी 1.89 करोड़ दे रखा है। लेकिन इंटरनल सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेजेंट हुए थे दोस्तों, वो टोटल प्रेजेंट जो थी उनकी परसेंटेज थी केवल 58%, यानी 52% बच्चे जो थे अनुपस्थित थे। इसका भी बिग आना बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न ये था कि जो पेपर थे दोस्तों वो खुद के सिटी में ना देखे, अदर सिटी में दिए गए थे, तो इस चक्कर में अटेंडेंस कम रही। 52 नहीं, सॉरी 42 होगा दोस्तों ये। ठीक है, तो बात करें कि टोटल परसेंट जो रहे वो केवल रहे 1.10 करोड़। ठीक है, 1.10 करोड़। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों कि ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, कट ऑफ से रिलेटेड ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट थिंग है। अब बात करें कि यार पेपर का जो लेवल था दोस्तों, जी हाँ, पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी हाई था। ठीक, जो कुछ वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि यार पिछली बार भी पेपर हाई गया ना, पेपर की कट ऑफ जो थी हाई गई थी, तो अब की बार थोड़ी सी लो जाएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है सबसे पहले ये जानो। पिछली बार जब पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/4। ठीक है, लेकिन अब की बार नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ये चीज़ बड़ा फैक्टर है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अब की बार होगा, जितनी शिफ्ट में पेपर हुआ है उनका लेवल जांचा जाएगा और उसी अनुसार नॉर्मलाइजेशन होगा। उसका फॉर्मूला भी है मेरे पास, तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना कि किस बेसिस पे बताया जा रहा है कि पेपर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ कि यार पिछली बार केवल 1/4 ही मार्क्स की कटो आना जो नेगेटिव मार्किंग थी, अब की बार 1/3 है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और लास्ट टाइम क्या था कि हर जोन से बच्चा बढ़ सकता था कि यार इस जोन से भी बढ़ लेता हूँ, इस जोन से भी पेपर बढ़ लेता हूँ, मैं फॉर्म को फिलअप कर देता हूँ। लेकिन इस बार जो है एक बच्चा एक ही जोन से पेपर को फॉर्म को फिलअप कर सकता था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी थोड़ा सा मेजर फैक्टर रहेगा। सबसे मेजर फैक्टर ये भी रहेगा दोस्तों कि पेपर का जो लेवल था वो आपको भी पता है कि पेपर का लेवल कैसा था। ग्रुप डी के लायक तो ये पेपर नहीं था, इसका लेवल काफ़ी ही अच्छा था। तो उस चक्कर में मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 70% जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 70% स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स जो हैं दोस्तों 40 मार्क्स से कम ही है। जी हाँ, 70% जो है बच्चों के मार्क्स जो हैं 40 मार्क्स से कम ही हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। आप चाहे तो आप पड़ोस में आप पूछ सकते हैं फ्रेंड से। ठीक है, अब बात करें कि यार 40 से लेकर 50 तक जो बच्चे हैं उनका परसेंटेज जो है वो मान सकते हो आप 50%। ठीक है, और 50 से 60 के बीच में जो बच्चे हैं उनका है दोस्तों लगभग 7-8% कह सकते हो आप। लेकिन 60 प्लस जो हैं बहुत कम बच्चे हैं, मैं कह सकता हूँ केवल 10% के आसपास ही होंगे इतने। तो पेपर की जो कट ऑफ है वो डाउन रहने वाली है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब बात करें कि यार इसमें थोड़े से जो डेंजर जोन है, डेंजर जोन जिनकी हाई कट ऑफ जानी है वो कौन कौन से हैं। तो हाई कट ऑफ वाले जोन जो है दोस्तों वो है एक कोलकाता, क्योंकि आपको पता है कि यार इसकी वैकेंसी कोलकाता में जो है काफ़ी हाई है और मैक्सिमम फॉर्म्स ही वहाँ ही लगेंगे। और भी कौन कौन से हैं दोस्तों, वो है गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़, इलाहाबाद। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ से पेपर लगाया है उनको भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, अब मैं फाइनल आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपके मार्क्स होंगे उनकी जो लगभग जो कट ऑफ रहने वाली है ओवरऑल उसकी मैं बात करूँ तो जनरल की दोस्तों कट ऑफ जो रहने वाली है वो रहेगी आपकी, जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ रहने वाली है अब की बार 62+। ठीक है, जनरल की कट ऑफ रहेगी 62+। आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। अगर किसी के 5-10 नंबर कम भी हैं तो उसके मार्क्स बढ़ के इतने हो जाएंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि यार अब की बार 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट भी जो है दोस्तों अब की बार 1 साल तक रखी जाएगी। वेटिंग लिस्ट जो है 1 साल तक रखी जाएगी और लगभग 32,000 के आसपास जो वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी। ठीक है, और जैसे जनरल की मैंने बात की तो जनरल की दोस्तों मैंने बताई 62+, ओबीसी की रहेगी दोस्तों 58+, एसटी एससी की मैं बात करूँ तो इनकी कह सकते हो दोस्तों 52+। ठीक है,
तो ये कट ऑफ का लगभग आंकड़ा है। आप देख सकते हैं जब फाइनल में रिजल्ट आएगा तो ये नोट कर लेना कि इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा ना। तो 2-4 नंबर का रह सकता है, बाकी जिनके मार्क्स कम है 5-10 नंबर इस कैटेगरी से, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट में जो है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है वो भी देखते हैं दोस्तों। तो चलते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट की तरफ। तो दोस्तों बात करूं मैं, अभी जो जेई का पेपर आएगा जो रेलवे ही लेने वाला है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत देखा हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या है दोस्तों, एक बार देखते हैं। ये है नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स फॉर मल्टी सेशन पेपर्स। जी हाँ, जिनकी अलग अलग सेशन अलग अलग शिफ्ट में हुई है उनके लिए फॉर्मूला है ये दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन जो है किस बेसिस पे होगा, इन स्टेज सीबीटी एंड फॉर सम एग्जाम ग्रुप सेकंड स्टेज सीबीटी द एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड इन मल्टी सेशंस। आपको पता है कि सीबीटी का जो पेपर है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो मल्टी सेशंस में होता है। इस चक्कर में जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा वेरी करता है, कहीं हार्ड आता है थोड़ा सा तो कहीं लो आ जाता है। तो उसी लेवल को मैनेज करने के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जेई के नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो ये, ठीक है। इसको पढ़ लेना दोस्तों क्या है, आप वीडियो को रोक के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी क्लियरिटी मैं और आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।